टू इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 3 का वीडियो लेक्चर सेकंड कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को कवर कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं। तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेड ब्लड सेल्स। मेनली ये जो अनीमिया है वो रिलेटेड है ड्यू टू अनबैलेंस फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल साइज होती है आरबीसी का, एक्चुअल साइज अगर सपोज आरबीसी का ऐसा है तो एक्चुअल साइज से क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन इस लार्जर साइज में होने लगेगा। ठीक है, साइज चेंज हो जाएगा। मेनली इसी की वजह से प्रोड्यूस होती है और इसके मेनली दो कारण होते हैं। फर्स्ट है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना और दूसरी है फॉलिएट की डिफिशियंसी होना। फॉलिएट एक न्यूट्रिएंट है जिसका यूज होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से एक लाइन करके देख लेते हैं। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेड ब्लड सेल्स दैट आर लार्जर देन द नॉर्मल. There are also aren't enough of them. It's also known as the vitamin B12 और foliate deficiency anemia और macrocystic anemia as well. मतलब इसके कितने सारे नाम हो गए। फर्स्ट नेम हो गए मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, सेकेंड नेम हो गया विटामिन B12 अनीमिया, थर्ड नेम हो गया फोलिएट डिफिशियंसी अनीमिया एंड फोर्थ नेम हो गया मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। तो हो सकता है चारों नेम में से कोई एक नेम को ही देके बोले कि इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इज काउज्ड व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली। ये तब होगा जब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, व्हेन बॉडी डजंट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स do not get enough oxygen. Megaloblastic anemia is characterized by the red blood cells that are larger than the normal. Mainly ये इसी की वजह से होता है कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन इरेगुलर हो जाता है। मतलब जितना साइज में आरबीसी का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना साइज में ना होकर उससे बड़ा साइज में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मेनली इसके काउजेटिव एजेंट्स भी मैं आपको अभी जस्ट बता चुकी हूँ कि दो तरीके से ये मेनली काउज होता है। फर्स्ट में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी और दूसरे में फोलिएट की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे विटामिन B12 की डिफिशियंसी कैसे हो रही है। ये सब जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन B12 कोई बहुत सारे फूड से हम लोग को मिलता है जैसे मीट, फिश, एग्स, मिल्क। ठीक है, ये सब से हम लोग को मिलता है। ये सब में विटामिन B12 होता है और हमारा बॉडी इससे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि विटामिन B12 मेनली एक प्रोटीन होता है हमारे स्टमक में, वही विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो अगर स्टमक में वो प्रोटीन की ही अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाई, अगर वो प्रोटीन जो स्टमक में है जो हम लोग को क्या कर रहा है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, अगर वो विटामिन B12 अगर वो प्रोटीन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर इसी प्रोटीन को बोल रहे हैं जो हमारे स्टमक में रह के क्या कर रहा है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम हो गई तो विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, कितना भी खाना खा लो, कितना भी विटामिन B12 का फूड ले लो, लेकिन अच्छे से विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसी कारण इसीलिए और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से ये काउज होगा। इससे फॉलिएट, इससे पर्नीशियस अनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका भी मेन काउज क्या होता है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है डाइट में। सेकेंड जो काउज है वो है फॉलिएट डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, ये सारे नोट्स अवेलेबल है एज अ PDF इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो नोट्स की टेंशन मत लीजिए। फॉलिएट डिफिशियंसी मतलब फॉलिएट एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो फॉलिएट इज अनदर न्यूट्रिएंट दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स.
फॉलिएट इज फाउंड इन फूड्स लाइक बीफ, लिवर, स्पाइनेक, ब्रशल्स स्पाउंड, ठीक है। अगर फोलिएट इज ऑफ्टन मिक्सड विद द फोलिक एसिड, अगर फोलिएट को फोलिक एसिड के साथ टेक्निकली मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, फॉलिक एसिड इज आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ फोलेट फाउंड इन सब, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं सप्लीमेंट एंड ऑल बनाने के लिए। तो ये सब कुछ फूड्स हैं जिसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड, ऑल्सो फाउंड इन द फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड फूड, ठीक है। तो ये सब कुछ फूड्स है जिसमें पाए जाएंगे फोलिएट न्यूट्रिएंट, और इसका यूज़ होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के तरफ। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा कि मेनली जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसके प्रोडक्शन में डिफिशियंसी होने लगेगा, ठीक है, डिफेक्ट होने लगेगा। प्रॉब्लम होने से जो सेल डिवीजन होगा और सेल प्लोरिफरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो मैच्योर हो रहे थे वो नहीं होंगे। देखिए अच्छे से इसको डायग्राम ऐसे समझिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, और कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। इस डिफेक्ट के कारण क्या हुआ कि जो सेल डिवीज़न था और सेल प्रोलिफरेशन था, देखिए सेल डिवीज़न और सेल प्रोलिफरेशन जो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये सब के डिस्टर्बेंस से क्या होगा कि जो बोन मैरो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेगालोब्लास्ट डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, उसके प्रोडक्शन में ही देखिए अब ये जितना भी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ये रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बोन मैरो में भी क्या होगा, डिफेक्ट होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, बोन मैरो डिफेक्ट हो जाएगा। जैसे बोन मैरो में डिफेक्ट हो रहा है तो जो फॉलिएट जिसका हम लोग यूज़ कर रहे थे अदर प्रोडक्शन में, वो फॉलिएट किसके प्रोडक्शन में अब हेल्प होने लगेगा, ये बोन मैरो जो खराब हुआ है ना इसके प्रोडक्शन में चला जाएगा। ये जो फॉलिएट जो न्यूट्रिएंट है वो बोलेगा कि हम अब इसका हेल्प करेंगे, ये जो बोन मैरो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसका हेल्प करना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो फॉलिएट जो बाकी सारे काम में यूज़ हो रहा था, जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प हो रहा था, अब वो क्या होगा, उसके प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि वो तो बोन मैरो के पास जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फॉलिएट की डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। इन द बोन मैरो मोस्ट मेगालोब्लास्ट आर डिस्ट्रॉयड प्रायर टू एंटरिंग इनटू द पेरिफेरल ब्लड। सम कैन स्कैप द बोन मैरो टू प्रोलिफरेट द ब्लड, बट दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कुछ जो है वो इंटर करेगा इस बोन मैरो में। अब अगर बात होगा तो लोग बोलेंगे कि अरे बोन मैरो में ही तो प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो वहाँ पे जा रहा है तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगा क्या, नहीं होगा, जाएगा वहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो फॉलिएट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। अब इसके सिम्टम्स को देखेंगे। सिम्टम्स में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल वीकनेस, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द स्किन का कलर क्या हो जाएगा, पेल हो, भीगा पड़ जाएगा, ठीक है। ग्लॉसिटीज, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख लगना, बॉडी लॉस होना, डायरिया होना, नोजिया होना, फास्ट हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाना, ठीक है, स्मूथ और टेंडर टंग हो जाना। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मेनली इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होने दीजिए और फॉलिएट की डिफिशियंसी भी नहीं होने दीजिए, ये दोनों को मेंटेन करके बॉडी में चलिए। अब देखिए एक टर्म आता है मेनली एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रोसिस्टिक एंड माइक्रोसिस्टिक अनीमिया, है ना, इसको भी हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं। मैक्रोसिस्टिक मतलब क्या होता है कि वह मतलब अनीमिया काउज होगा ड्यू टू साइज, आरबीसी का साइज बड़ा होने से। नॉर्मल जो साइज होता है आरबीसी का उससे अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, मैक्रोसिस्टिक अनीमिया होगा, और अगर नॉर्मल साइज से छोटा हो गया तो क्या हो गया, माइक्रोसिस्टिक अनीमिया काउज होगा, ठीक है। ये जो मैक्रोसिस्टिक अनीमिया होता है ये मेनली विटामिन B12 और फॉलिएट डिफिशियंसी के कारण काउज होगा, ठीक है। और ये जो अनीमिया होता है माइक्रोसिस्टिक, ये मेनली आयरन डिफिशियंसी के कारण काउज होगा। मैक्रोसिस्टिक का अगर एग्जाम्पल देखिए तो हम लोग पर्नीशियस एनीमिया भी देख सकते हैं, अभी जो पढ़े, ठीक है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक भी देख सकते हैं, और इसमें कौन सा अनीमिया आ जाएगा, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, ठीक है।
तो इसमें हम लोग मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को स्टडी किए डिटेल्स में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।